Hello dear students, we are going to discuss DPP1 solutions of torsion. So let us start. Question 1, torsional rigidity is. तो ये हमने वैसे क्लास में कई बार डिस्कस किया है. हमने बताया है कि AE क्या होता है. AE एक्सियल रिजिडिटी होता है. एक्सियल रिजिडिटी, ठीक है. एक्सियल डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है. जितना ज्यादा एक्सियली रिजिड होगा तो उतना कम एक्सियल डिफॉर्मेशन होगा. ऐसे ही अगर हम EI देखें, EI इज फ्लेक्सुरल रिजिडिटी. फ्लेक्सुरल रिजिडिटी यानी जितनी ज्यादा फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होगी तो बेंडिंग मोमेंट में ज्यादा से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट लगाना पड़ेगा डिफॉर्मेशन के लिए. ऐसे ही GIP कहें या फिर GJ कहें, GJ और GIP ये हो जाता है टॉर्जनल रिजिडिटी. दिस विल बी टॉर्जनल रिजिडिटी. अब कई बार ऐसा होता है कि जी की जगह ना कोई और यूज कर लिया शियर मॉडुलस की जगह. जैसे यहां पर एन यूज किया है, NJ कर दिया है, तो NJ हो जाएगा हमारा टॉर्जनल रिजिडिटी. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. इसके अलावा एक और है GA. A इज व्हाट, शियर एरिया. AS लिख देते हैं, AS शियर एरिया, ये हो जाएगा शियर रिजिडिटी. शियर रिजिडिटी. तो ये सारी की सारी टर्म्स आपको याद रखनी है, इन्होंने क्लास में भी कई बार कराई हैं. ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. इन द टॉर्जन इक्वेशन T अपॉन J इज इक्वल टू टाउ अपॉन R इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन L. अब यहां पर देखो शियर मॉडुलस को C लिख दिया, तो कभी C लिख देते हैं, कभी N लिख देते हैं, कभी G लिख देते हैं. गलत बात है ये, खैर कोई बात नहीं. तो यहां पर टॉर्जन इक्वेशन ये रही. यहां पर पूछा गया है J अपॉन R. J क्या होता है? J हमारा है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. J इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. और अगर देखा जाए J अपॉन R, ये पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मैक्सिमम रेडियस, ये हो जाएगा हमारे पास सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस. पोलर सेक्शन मॉडुलस, या फिर इसको हम पोलर मॉडुलस भी कह सकते हैं. वी कैन सिंपली कॉल इट एज पोलर मॉडुलस ऑल्सो. तो ऑप्शन देखते हैं क्या है. शियर मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस, पोलर मॉडुलस या नन ऑफ दीज. पोलर मॉडुलस विल बी द करेक्ट आंसर. तो ये पोलर मॉडुलस हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. द शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट इन अ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्क इज. तो हमारा शियर स्ट्रेस है शाफ्ट के अंदर, और उसके ऊपर अगर टॉर्क है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड टॉर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. ये देखते हैं कि क्या आंसर होगा. इसके लिए एक काम करते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होगा, टाउ अपॉन R इज इक्वल टू T अपॉन IP इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L. ठीक है ना. अब ये जो टाउ हो जाएगा, ये हो जाएगा TR अपॉन IP, या फिर इसको हम T अपॉन ZP भी लिख सकते हैं. तो देख लेते हैं किस किस के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर है. दिस इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो पहला वाला तो गलत हो गया, फर्स्ट वन इज रॉन्ग. सेकंड वाला देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क. तो अगर अप्लाइड टॉर्क देखा जाए तो अप्लाइड टॉर्क के, यस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क, है ना. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड टॉर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये हो गया हमारे पास सही आंसर. ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, ये क्या क्या चेंज हो जाता है. ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. तो फिर बाकी के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड टॉर्क एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पोलर मोमेंट के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गलत हो गया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क एंड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टॉर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, गलत. ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट अंडर एक्शन ऑफ अ टॉर्जनल मोमेंट T इज गिवन बाय. तो T अपॉन IP इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L, ये होता है. तो यहां से थीटा हम क्या लिख सकते हैं, थीटा विल बी इक्वल टू TL अपॉन GIP, TL अपॉन GIP, ये हो जाएगा थीटा. ठीक है, तो TL अपॉन GIP, IP की जगह GJ लिख सकते हैं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पोलर मॉडुलस ऑफ ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर D इज. तो पोलर मॉडुलस क्या होता है, पोलर मॉडुलस या पोलर सेक्शन मॉडुलस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मैक्सिमम रेडियस, या फिर हम इसको D/2 भी लिख सकते हैं, D/2. IP हो जाता है पाई बाय 32 D टू द पावर 4 होल अपॉन D/2 हो जाएगा
ये हो जाएगा पाई बाय 16 डी क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 पाई डी क्यूब बाय 16। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो ये हो जाएगा हमारा पोलर मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्टेटमेंट दैट अ सेक्शन प्लेन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट कंटिन्यूज टू रिमेन प्लेन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट इज वैलिड फॉर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये सर्कुलर सेक्शंस के लिए वैलिड है। तो वो सर्कुलर सेक्शन हॉलो भी हो सकता है या फिर सॉलिड सेक्शन भी हो सकता है, बट इट इज वैलिड फॉर सर्कुलर सेक्शंस ओनली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ओनली हॉलो और सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। इट इज वैलिड ओनली फॉर सर्कुलर सेक्शंस, फिर चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट assumptions मेड इन द टॉर्जन फॉर्मूला। टॉर्जन फॉर्मूला में कौन कौन से assumptions वैलिड हैं? मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। यूनिफॉर्म मटेरियल यानी कि ई कांस्टेंट है ना, तो ये वैलिड है। ट्विस्टिंग अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म, यस, ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म। प्लेन सेक्शन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग, यस, दिस इज वैलिड। डी, सर्कुलर सेक्शंस बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन सर्कुलर इवन आफ्टर ट्विस्टिंग। तो जो प्लेन सेक्शन था बिफोर ट्विस्टिंग सर्कुलर था, वो सर्कुलर बाद में भी सर्कुलर ही रहेगा, ये भी है। हालांकि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लिखे जाएं, बट वैलिड ये सारे के सारे हैं, है ना, ऑल दीज आर वैलिड। तो करेक्ट आंसर विल बी ए बी सी एंड डी, है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ सॉलिड स्टील मशीन शाफ्ट विद अ सेफ शियरिंग स्ट्रेस सिग्मा एस। तो सेफ शियरिंग स्ट्रेस मतलब दिस इज द मैक्सिमम, इससे ज्यादा शियरिंग स्ट्रेस नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो सेफ शियरिंग स्ट्रेस इतनी दी हुई है, ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, देन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट विल बी ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, क्या लिखा है, चलो सॉलिड स्टील मशीन शाफ्ट है, सेफ शियरिंग स्ट्रेस इतनी है ना, और डायमीटर पूछा गया है। तो जो सिग्मा एस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टी अपॉन जेड पी, पोलर सेक्शन मॉडुलस, ठीक है ना। टॉर्क हमारे पास गिवन होना चाहिए, ठीक है, टॉर्क है, और जेड पी पाई डी क्यूब बाय 16। तो यहां से आ जाएगा 16 टी अपॉन पाई डी क्यूब, ये हो जाएगा सिग्मा एस के बराबर। अब हमको चाहिए डी, डी की वैल्यू चाहिए, तो डी इधर ले जाते हैं, सिग्मा एस नीचे ले जाते हैं, तो डी क्यूब के बराबर हो जाएगा 16 टी अपॉन पाई सिग्मा एस। अब इसका क्यूब रूट कर देते हैं, तो d विल बी इक्वल टू हाउ मच, d विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, या फिर 1/3 पावर कर देंगे 16t अपॉन पाई सिग्मा s की पावर 1/3, 16t अपॉन पाई सिग्मा s की पावर 1/3। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ शाफ्ट सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्जन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल अकर एट। तो हमारी शाफ्ट के ऊपर प्योर टॉर्जन है, तो टॉर्जन में आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, टॉर्जन स्ट्रेस या टॉर्जन की वजह से जो शियर स्ट्रेस आती है उसकी वजह से शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का रहता है। तो जो एक्सिस ऑफ द शाफ्ट है, एकदम मेन वाली एक्सिस, यहाँ पर तो जीरो रहता है ना, जीरो शियर स्ट्रेस, और यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर टाउ मैक्स आ जाएगा, यहाँ पर टाउ मैक्स आ जाएगा। तो यानी जो सरफेस है एकदम एक्सटर्नल सरफेस, बाहरी सरफेस जो है, वहाँ पर मैक्सिमम होता है। तो परिधि, पेरीफेरी, सबसे बाहर वाला सरफेस, यहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ 60 mm डायमीटर ट्रांसमिट्स अ टॉर्क ऑफ 1600 न्यूटन मीटर। तो डायमीटर था 60 mm और टॉर्क इसने अप्लाई ट्रांसमिट किया 1600 न्यूटन मीटर का। वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इज, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी अपॉन जेड पी, ये हो जाएगा टॉर्क कितना था 1600 न्यूटन इनटू 1000 mm, ठीक है, mm में कन्वर्ट कर दिया। ZP कितना है, पाई बाय 16 हो जाएगा, तो 16 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा डी क्यूब, तो ये हो जाएगा 60 क्यूब, ठीक है। तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, कितना आंसर आ रहा है। ये आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू 1600 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 60 क्यूब, 60 क्यूब। करेक्ट आंसर 37.72 मेगा पास्कल, आंसर ए, ठीक है। तो टाउ मैक्स आ जाएगा हमारे पास 37.72 मेगा पास्कल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे आज के टॉर्जन वाली डीपीपी में, तो आई होप कर लिए होंगे आपने। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर।